Hello, this is Dr. Neha Bihar, and I would be teaching today the plant transformation technology, tumor basis of tumor formation, and how tDNA is transferred. So let's start. So today, the contents of the topic are: we would be first studying what is transformation, how it was firstly discovered in a bacteria. Then what is plant transformation? Different type of methods involved in plant transformation. Now, because the subtopic in this part is basis of tumor formations, we would be studying agro-mediated transformation. And in the mechanism of DNA transfer, we would be focusing on tDNA transfer. And in the consecutive classes, we would be studying different type of DNA methods, transfer of DNA methods like physical and chemical methods and other methods. Now, the transformation is the horizontal gene transfer mechanism, which was discovered in bacteria by Fred Griffith in 1928. We all know it. And it is the uptake of DNA molecules from the medium by a cell and the incorporation it in the chromosome of the recipient. It can be a natural procedure or an artificial procedure, and it is present and it is feasible in both gram positive as well as gram negative bacteria. And thus transformation can be defined as genetic alteration of a cell by the direct uptake of DNA from its surrounding. Not only uptake of the DNA, but also it should be incorporated into the host genome so that it can be expressed, and it is generally natural procedure in bacteria, and it can also be done in artificially. The recombinant DNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर करते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं बाय वैरायटी ऑफ टूल्स. लाइक हम पहले क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे. अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि प्लांट में हमें उसको ड्राउट टॉलरेंट बनाना है, तो फर्स्टली वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर conferring the plant as in a drought tolerant. फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको किस प्लांट में और किस मेथड से इनकॉर्पोरेट करना है. तो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ साइंटिफिक अप्रोच जिसके द्वारा हम डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ प्लांट. तो 3 तरीके के स्टेप से हम इसे फुलफिल कर पाएंगे. सबसे पहला टारगेट जीन. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन ढूंढना पड़ेगा हमें, टारगेट जीन जिसको हमको प्लांट में इनकॉर्पोरेट करना है. दूसरा प्लांट टिश्यूज या प्लांट स्पीशीज या प्लांट टाइप हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से प्लांट में हमें ये प्रोसीजर अपनाना है. और तीसरा, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथोडोलॉजी वी हैव टू undergo. Now, 3 different types of plant transformation transformation methods are there. First is direct, indirect and implanta. Direct methods में है जिसमें हम फिजिकल या केमिकल मेथड से डायरेक्टली जीन इनकॉर्पोरेट करेंगे होस्ट सेल में. फिजिकल मेथड्स वुड बी इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, सोनोपोरेशन, लेजर इंड्यूस या बीड ट्रांसफेक्शन. ये सब फिजिकल मेथड्स है. हम डायरेक्टली जीन को होस्ट न्यूक्लियस में एंटर करते हैं. केमिकल मेथड से क्या होगा, जीन को हम किसी केमिकल के द्वारा केमिकल से बाइंड करवा के उसको होस्ट प्लांट या होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट करेंगे. मेथड्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट हम यूज करेंगे केमिकल्स में, डीएई यूज करेंगे, डीएई डेक्स्ट्रन, कैटायनिक लिपिड या आगे बहुत और अलग अलग तरीके के केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. बायोलॉजिकल मेथड्स 2 टाइप के होंगे, बैक्टीरियल जीन ट्रांसफेक्शन एंड वायरल मीडिएटेड. बायोलॉजिकल मेथड्स इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बिकॉज हम डायरेक्टली उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे. हम क्या करेंगे, किसी व्हीकल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल बैक्टीरिया,
या वायरल वेक्टर वायरस के द्वारा हम प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसीलिए यह मेथड होगा इनडायरेक्ट मेथड। अब बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एन वेक्टर। इन प्लांटा में हम डायरेक्टली प्लांट को या प्लांट के पार्ट को यूज करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। थ्री मेन पार्ट्स है उसके, मेरिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, pollen transformation and floral dip method. Now because आपके टॉपिक में आज जो पहला टॉपिक है वो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स है और उसमें सब टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। तो ट्यूमर फॉर्मेशन तो जनरली एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में ही होता है, इसलिए इन दिस क्लास वी वुड बी studying mediated transformation and mechanism of tDNA transfer. And in other classes, in our second classes or so on, we would be studying different type of physical and chemical methods like microinjection, electroporation, particle bombardment, chemical methods and etc. तो एग्रोबैक्टीरियम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस या एग्रोबैक्टीरियम एक जेनरा है बैक्टीरिया का, which are normally naturally occurring in the soil. They are gram-negative, rod-shaped bacteria और उसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा गया है क्योंकि उसमें अपने नेचुरली या प्राकृतिक क्षमता है कि वह अपना जीन प्लांट में ट्रांसफर कर लेता है और ट्रांसफर करने के साथ साथ वह एक डिजीज कॉज करता है प्लांट को जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज और जनरली दे इन्फेक्ट डाइकॉट प्लांट्स। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है बैक्टीरिया वह यह डिजीज कॉज करता है क्राउन गॉल। और वैसे ही अलग अलग स्पीशीज भी हैं एग्रोबैक्टीरियम के, जैसे एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, वह ए वायरलेंट स्पीशीज है, वो कोई डिजीज नहीं कॉज करता। एग्रोबैक्टीरियम रूबी, इट कॉज केन गॉल डिजीज इन केन। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है, वह हेरी रूट कॉज करता है, हेरी रूट डिजीज कॉज करता है। Agrobacterium vitis है, it cause galls on grapes and other species of plant. And Agrobacterium bacteria, they have a vast range of host range. They also transform fungi including Ascomycetes, Basidiomycetes and yeast. आप पिक्चर में देख सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम जो सॉइल में है उसकी फोटोग्राफ, वो जनरली रॉड शेप्ड मिलता है। एंड ये ट्यूमर जो कॉज करते हैं या क्राउन गॉल डिजीज कॉज करते हैं, इट इज बाय transferring their tDNA या transfer DNA into the plant, and this was first observed by Smith and Townsend in 1907. Now because ये बैक्टीरिया है, इसमें एक प्लाज्मिड रहता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आप डायग्राम में देख सकते हैं टीआई प्लाज्मिड में 4 पार्ट है। सबसे पहला है tDNA, उसको हम ट्रांसफर डीएनए कहेंगे, और टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग का यह पार्ट tDNA ही प्लांट में जाके इनकॉर्पोरेट होता है एंड यही आगे डिजीज कॉज करता है। दूसरा भाग टीआई प्लाज्मिड का है वो वायरुलेंस जीन है, विर जीन जिसको कहा जाता है, ओपाइन कैटाबोलिज्म एंड ओरिजिन। तो टीआई प्लाज्मिड में है tDNA, विर रीजन, ये एक ओपेरॉन के माध्यम से विर रीजन है, उसमें ए बी सी डी ई एफ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और रीजन एनेबलिंग कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर एंड कैटाबोलिज्म ऑफ ओपाइन। tDNA एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है प्लाज्मिड में जो जनरली 24 kb का साइज रहता है, जनरली ये 15 to 30 भी रहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, एंड दे आर स्पेसिफिकली फ्लैंक्ड बाय बेस पेयर, बॉर्डर बेस। जैसे tDNA है उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट बॉर्डर रहेगा, राइट साइड में राइट बॉर्डर होगा, वह करीब 25 बेस पेयर इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट्स होंगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस हैं tDNA के, बिकॉज इट हेल्प्स द tDNA इनटू मूविंग फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द प्लांट सेल, and specifically the right border is useful for its movement. The Vir gene that is caused by that is present in tDNA helps in transfer of DNA segment from the bacteria to the
plant, and it is analogous to the transfer of plasmid during the bacterial conjugation. Now the tDNA contains two groups of genes. First is oncogene, which is responsible for the synthesis of two main phytohormones like auxin and cytokinin. और ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं तो यही ट्यूमर कॉज करते हैं प्लांट. जनरली यह उन प्लांट में अटैक करते हैं या ट्यूमर कॉज करते हैं जो इंजर्ड रहते हैं, क्योंकि इंजर्ड प्लांट होता है वह एक केमोटैक्टिक या सिग्नलिंग के द्वारा बैक्टीरिया उनसे अटैक होके रिसेप्टर के द्वारा वहां पर जाके ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं. दूसरा मेन भाग है, उनमें ओपाइन सिंथेसिस जीन्स होते हैं. ओपाइंस तीन प्रकार के ओपाइंस उसमें पाए जाते हैं, ऑक्टोपाइन, नोपलाइन और आगे हम देखेंगे. ओपाइन जनरली कंडेंसेशन प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड के, एंड दे कैन आल्सो बी कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर. So these act as carbon and nitrogen sources for the bacteria. Now यह करीब 8-9 प्रकार के जीन हैं जो हमें मिलते हैं tDNA में. जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टोपाइन सिंथेस जीन OCS का फंक्शन है ओपाइन सिंथेसिस. नोपलाइन सिंथेस ओपाइन सिंथेसिस फिर से कॉज करता है. Tryptophan 2-monooxygenase results in formation of auxin. Isopentyl transferase TRNR gene का प्रोडक्ट है isopentyl transferase and it results in the formation of cytokinin synthesis. Similarly, FRS fructofine synthase, it also results in opine synthesis. Now the tDNA border sequences are very important. They are not transferred. The tDNA is not transferred from the plant, from the bacteria to the plant genome without the presence of border sequences, and especially right border. They are not right border and left border. They are not transferred to the plant, but they help in movement of tDNA from the bacteria to the plant. And deletion of it was also observed that deletion of right border repeat abolishes the tDNA transfer. अगर right border repeat tDNA में नहीं होता है तो tDNA transfer ही नहीं होगा. A left border है, it's not very essential as compared to right border. Now we will study the mechanism. We will look up to the mechanism of tDNA transfer. It takes place in almost 9 to 10 steps. First we have to understand कि एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट सेल है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और जैसे ही प्लांट अगर वुंडेड है तो इट सेंड्स अ सिग्नल. एग्रोबैक्टीरियम को सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ फिनोलिक्स एंड एसिड्स. एग्रोबैक्टीरियम परसीव सिग्नलिंग, सबसे पहला स्टेप है एग्रोबैक्टीरियम परसीव सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय द वुंडेड प्लांट which act as a chemotactic attractant. अट्रैक्टेंट क्या क्या है? फिनोलिक एंड एसिड है. जैसे प्लांट सिग्नल करता है तो जो मैंने आपको बताया था कि विर जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं ओपेरॉन की मदद से, विर ए बी सी डी ई एफ जी, उनमें से जो विर ए मतलब वायरलेंट ए एंड वायरलेंट जी, they are expressed constitutively. एक साथ वह एक्सप्रेस होते हैं, वह एक तरीके जीन है, they express. And vir A codes for the kinase that span the cell membrane. जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होते हैं उस पे वह उसको स्पैन करती है, मतलब फैलाती है. तो सबसे पहले vir A वायरलेंट A और वायरलेंट G जीन एक्सप्रेस करेगी. कैसे एक्सप्रेस करेगी? जब एक वुंडेड प्लांट सेल के द्वारा केमोटैक्टिक सिग्नल प्राप्त करेगा. कौन? हमारा बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम. और एग्रोबैक्टीरियम का जैसे ही वह सिग्नल प्राप्त करता है फिनोलिक या एसिड शुगर के द्वारा से, तो उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं और दे कॉज विर ए एंड विर जी टू एक्टिवेट.
दूसरा हमारा प्रोसीजर है विद ए कोर्स फॉर काइनेज, जो मैंने आपको बताया, एंड इट स्पांस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड सेंसेस द फिनोलिक मॉलिक्यूल एंड देन इट गेट्स ऑटो फॉस्फोराइलेटेड एंड एक्टिवेट्स विरजी। जैसे ही विर ए एक्टिवेट होता है, वह विरजी जो अनएक्टिवेटेड फॉर्म में है उसे एक्टिवेट करती है। विरजी जो विदाउट फॉस्फोराइलेशन था, वह डॉर्मेंट फॉर्म में या अनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट था। जैसे ही वायलेंट ए जीन एक्टिवेट हुआ, उसने वायलेंट जी को एक्टिवेट किया। नाउ द एक्टिवेशन ऑफ वायलेंट जी देन इंड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर वायलेंट जी। तो कौन कौन से बच गया? वायलेंट ए हो गया, वायलेंट जी एक्टिवेट हो गया, तो अभी बचा क्या? बी, सी, डी, ई, एफ। Now the third is formation of tDNA complex. Virulent D1 and virulent D2 border specific endonucleases हैं, जो endonucleases means these are nucleases, these are the enzyme which would be cutting the DNA. Endonucleases हैं, तो यह क्या करेंगे? लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर ऑफ tDNA which is present in TI plasmid, उसे कट कर देंगे। And with D2 induces signal stranded, and with D2 induces single stranded DNA in TI plasmid, and it causes the release of tDNA, and it attaches to the 5' end of the tDNA. Next is transfer of tDNA and integration into the plant cell. The transfer of tDNA to the plant cell is mediated by the protein and encoded by the VIR-B. Virulent B जो जीन है, it forms a conjugated pili, means वह एक path बनाएगी between agrobacterium and plant cell, so that the tDNA which is cut by the virulent D2 gene will move from the plant from the bacterium to the plant. ठीक है? तो virulent B2 gene का क्या काम है? It will form a conjugated pili, मतलब वह पाथ बनाएगी किस दोनों के बीच में, ताकि बैक्टीरिया से जो अभी tDNA कटा है वह प्लांट के तरफ जा सके। उसके बाद जैसे ही tDNA कट के बाहर निकलेगा TI प्लाज्मिड से, तो बिकॉज इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, it is unstable structure and it is susceptible for nucleases. तो nuclease उसे क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए वायलेंट E2 जीन, it will code for non single stranded binding protein, single stranded binding protein के द्वारा वह बाइंड कर लेगी। वायलेंट E2 जीन will code for it, and that would bind to the single stranded tDNA and protect it from different type of nucleases. ठीक है? उसके बाद next है with D2 and with E2, they protect the single stranded, and with D2 have a nuclear localization signal. Now then D2 and E2 will help, and they would pilot the protein to guide it towards the plant nucleus. मतलब they would pilot it and they would help it to move from the agrobacterium to the plant nucleus. कौन कौन से जीन? with D2 and with E2. Now the efficiency of transfer is enhanced by different other type of protein which helps in its movement. Now the moment the tDNA presence comes in the plant cell, inside the nucleuses, the single stranded tDNA is converted into double stranded tDNA, and it gets incorporated into the plant genome through random position through non-homologous recombination. ठीक है? किसी भी random position में plant genome के tDNA would integrate and through non-homologous chromosome, and it will convert into double-stranded DNA. Now the tDNA transfer is a polar process, initiating at the right border and terminate at the left border. Now this natural process या यह प्राकृतिक
क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम क्या कर रहा है, प्राकृतिक रूप से जाके नॉर्मली इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को। और हम क्या देख रहे हैं पूरे प्रोसीजर में, टीडीएनए जिसको लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर है वह उसके सहित जाके प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अगर हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से की मदद से हमें क्या करना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, अभी तो टीडीएनए अपने जीन्स लेके जा रही है, पर अगर हम क्या करें, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर को इंटैक्ट रखें और बीच वाला जो सीक्वेंसेस है उसमें हम जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर लें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, तो क्या होगा, agrobacterium would transfer our gene into a plant. For example, if you want to study, if you want to make a plant, make a rice variety which should be a drought tolerant, ठीक है। ड्राउट टॉलरेंट मतलब ऐसा राइस की वैरायटी हम बनाना चाह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के टूल की मदद से, जिससे वह प्लांट क्या हो जाए, सूखे में भी सही रहे, जिंदा रहे, ड्राउट टॉलरेंट हो जाए, उसे कम पानी में भी वह जी जाए और यील्ड भी उतना हो। तो हम क्या करेंगे, वाइल्ड स्पीशीज से ड्राउट टॉलरेंट वाले जीन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको टीडीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। And agrobacterium would be act as a vector and we will transfer our gene of interest into the plant and making it a transgenic plant. So thank you so much for today, and we will be continuing the next topics in the next classes. Thank you so much.